ओम शांति। आदिकाल से ऋषि मुनियों ने, संत महात्माओं ने परमात्मा के बारे में अलग अलग अनेक तथ्य दिए हैं, लेकिन परमात्मा का यथार्थ ज्ञान आज तक कोई नहीं दे पाया। जिसमें से एक तथ्य है, परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा को सर्वव्यापी मानना यह भी तर्क संगत नहीं लगता। परमात्मा सर्वव्यापी होता तो ये संसार नरक नहीं बनता, दुखमय नहीं होता। परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, इसके ऊपर आज हम कुछ विचार विमर्श करेंगे। दुनिया के साधु संत गुरु यह मानते हैं आत्मा सो परमात्मा है। यदि आत्मा ही परमात्मा है तो नाम अलग अलग क्यों है? या तो आत्मा कहा जाता या सिर्फ परमात्मा कहा जाता। दो नाम है, इससे सिद्ध होता है आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है। दोनों का अस्तित्व अलग है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा जाता है आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। फिर साधु संत महात्मा कहते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। आत्मा विलीन हो गई तो आत्मा का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। फिर तो जो गीता में कहा गया है आत्मा अजर अमर अविनाशी है, कहना गलत हो जाता है। ऐसे ही शास्त्रों में कहा गया है बनी बनाई बन रही और कुछ बननी नाही। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। आत्मा परमात्मा में लीन नहीं होती। कई गुरु महात्मा कहते हैं हम सब मनुष्य आत्माएं परमात्मा के अंश हैं। अगर अंश होते तो परमात्मा समान ही होने चाहिए थे, लेकिन हम मनुष्य आत्माएं परमात्मा के अंश नहीं, वंश हैं, अर्थात बच्चे हैं। और बच्चे तो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अगर परमात्मा सर्वव्यापी होता तो सभी मनुष्य आत्माओं में परमात्मा के गुण भी नजर आने चाहिए, लेकिन आज ऐसा है नहीं। संसार तो नरक बन गया है। कई कहते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, अर्थात आत्मा रूप में हम सब भाई भाई हैं। अगर परम पिता परमात्मा को सर्वव्यापी कहते हैं तो इसका अर्थ निकलता है सभी में पिता हो गए। यह भी तर्क संगत नहीं लगता। कई लोग कृष्ण को भगवान मानते हैं, तो कोई भी शरीरधारी देवता सर्व में व्यापक नहीं हो सकता। आदिकाल में ऋषियों मुनियों से पूछा जाता था कि ईश्वर और ईश्वर की रचना के बारे में बताइए, तो वह नेति नेति कहते थे कि अर्थात हम ईश्वर को नहीं जानते, हम भी ईश्वर को खोज रहे हैं। यह भी बोलना सत्य है, लेकिन ईश्वर को सर्वव्यापी कह देना यह असत्य है। अच्छा, ओम शांति।